नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। मैं अर्चना शुक्ला सृजन नवाचार में आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हिंदी सीखने की एक श्रृंखला को मैं लेकर आपके समक्ष आई हूँ। इस श्रृंखला में अब तक आपने देखा स्वर और व्यंजन, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को आपने देखा। स्वर ही हमारी मात्राएं होती हैं और व्यंजन पर यही मात्राएं चिन्ह के रूप में प्रयोग करके शब्द का निर्माण करती हैं। अ मात्रा हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आ की मात्रा भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे इ की मात्रा की। तो ई की मात्रा का प्रयोग करने से पहले किसी भी शब्द में आपको ध्यान क्या रखना होगा कि ई को लिखा कैसे जाता है। जब आपको ई याद आ गया तो ध्यान रखना है कि ई जो स्वर है, जो मात्रा है, किस रूप में इसका चिन्ह शब्दों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो उस चिन्ह को हमें याद करना पड़ेगा। अब जब चिन्ह आपको याद आ गया तो ये ध्यान रखना है, ये सोचना है कि जो ई की मात्रा है, जो इस चिन्ह के रूप में लगाया जाता है, वो किसी भी अक्षर के सीधी तरफ लगाया जाता है या उल्टी तरफ लगाया जाता है। जब इन सारी चीजों का ध्यान आपको आ जाए तो सबसे एक महीन चीज है कि जो ई स्वर है, जो ई मात्रा है, उसकी ध्वनि किस रूप से हमें सुनाई पड़ती है। क्योंकि प्रत्येक मात्राएं, जितनी भी हमारी मात्राएं हैं, वो अलग अलग चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाती हैं, तो इनका चिन्ह ही अलग नहीं होता है, इनकी जो ध्वनि होती है वो भी अलग रूप में सुनाई पड़ती है। बस आपको उसमें अंतर करना आना चाहिए। ई की मात्रा को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार हम मात्राओं को पुनः देखेंगे और जितने भी हमारी मात्राओं के साथ व्यंजन हैं उनका उच्चारण करना सीखेंगे। अगर मात्राओं का सही उच्चारण आ जाए, इन अक्षरों का सही उच्चारण आ जाए, तो यकीन मानिए हिंदी को सीखना पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और अंत में एक चीज और आपको याद रखना है, मेरी अपनी गिनती विधि। जब मैं इसको बहुत अध्ययन करती हूँ, मैं इसको सोचती हूँ, तो सबसे पहले ये जो तरीके होते हैं उसको मैं घर में अपने बच्चे के साथ प्रयोग करती हूँ, फिर अपनी कक्षा शिक्षण में उन बच्चों के साथ प्रयोग करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं 90-95% इसमें सफल हूँ, तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर वो सारे वीडियोस उपलब्ध कराती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा सिखाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार हम मात्राओं का पुनः उच्चारण देख लें और यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं उनका उच्चारण देख लें। अ, आ, तो देखिए दोनों ही स्वर में जो ध्वनि है अलग निकल रही। यानी जितने भी यहाँ अक्षर हैं उसमें अ स्वर छिपा होता है, यानी जो हमारे व्यंजन हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और ये परतंत्र होते हैं। अगर कल को केला बनना है तो का को ए के पास और ला को आ के पास आना ही पड़ेगा, तभी वो केला के रूप में पढ़ा जाएगा और समझा भी जाएगा। तो ई, आज हम बात इसी मात्रा की करेंगे। ई, तो ध्यान क्या रखना है, ई को लिखा ऐसे जाता है और इस चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग होता है और ये चिन्ह अक्षर के उल्टी तरफ लगाया जाता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ई, और इसको ई, और इसका चिन्ह इस प्रकार से है, उ, उ, ऊ, री, का में लगा तो क्री, मा में लगा तो मृ, चा में लगा तो च्री। इस प्रकार आप पढ़िए। फिर यहां ए, आए, ओ, आओ, अंग और अह। ध्यान क्या आपको रखना है कि ए की बात आएगी तो ए का ही चिन्ह लगाया जाएगा, जो चिन्ह के रूप में ए को ऐसे, आई को ऐसे और ओ को ऐसे और औ को इस प्रकार से चिन्हित किया गया है। अंग को एक बिंदी के रूप में, आहा को उसके समक्ष दो बिंदी के रूप में हम पढ़ते हैं। अब चलिए एक बार अक्षरमाला को भी हम उच्चारित करके पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अह। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, अणा नहीं ण, त, थ,
द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ श। तो चलिए अब हम ई मात्रा को देखते हैं। तो ई यानी हमको याद क्या करना है कि ई को ऐसे लिखा जाता है। मैंने क्या कहा, पहली चीज ई को लिखा कैसे जाता है, ई स्वर है यानी मात्रा है। अब इसको किस चिन्ह के रूप में लिखा जाता है, तो इसको इस चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ई याद हो गया, इसका चिन्ह याद हो गया। अब वो किसी भी अक्षर किसी भी वर्ण के किस तरफ लगाया जाता है, तो वो ई की जो मात्रा है कोई भी वर्ण हो उसके पीछे से लगाया जाता है, यानी उल्टी तरफ, वर्ण के उल्टी तरफ लगाया जाता है और इसको हम हिचकी के रूप में पढ़ते हैं। ध्यान क्या रखना है, आप ई बोलकर देखिए, आपका पेट हल्का सा अंदर जाएगा। ई ई ई या कहिए वक्त कम लगेगा, लेकिन एक तरीके से सीखिए। एक हिचकी सी आएगी, ओ बोलते हैं तो हिचकी आती है, ई बोलते हैं तो हिचकी आती है। यानी जब बात हम छोटे की करेंगे, जिसको आपको सिखाया गया है शुरू से, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, नहीं, ई और ई आप ध्वनि से इसको पकड़िए। समझ में आपको आया कि ई को लिखते ऐसे हैं और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है और वर्ण की उल्टी तरफ इसको लगाया जाता है। तो इस प्रकार बन गया कि। तो चलिए शब्द बनाकर देखते हैं। हम क से एक शब्द लेते हैं और बनाते हैं कि सा न। ध्यान क्या रखना है आपको कि सा और न, वही गिनती विधि कि सा न कितने, और स और न तो बन गया कसन। अब ध्यान रखिए कि मात्राएं निकल किस वर्ण के साथ रही हैं। तो सबसे पहले आपने बोला कि, यानी क पे ई की मात्रा की ध्वनि हमको स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही है। अब सा में मुंह ऊपर की तरफ जा रहा है और न में मुंह बंद है, यानी इस किसान में ये तीनों मात्राएं आपको देखने को मिली। इस वजह से इसको 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 बहुत सूक्ष्म रूप से आप समझिए। समझ कर ही आप कुछ कर सकते हैं, नकल से अकल खत्म हो जाती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, दिमाग लगाना है। दिमाग लगा के पढ़ेंगे, एक ही बार आपको पढ़ना है समझ के, उसके बाद ये सब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ख से एक शब्द बनाते हैं खिड़की। खिड़की में कितने अक्षर आए गिनकर देखिए, खिड़की। तो खी यानी ख पे ई की मात्रा निकल रहा है, खी। और ड़ पे ये निकल रहा है खिड़, और क पे ई की मात्रा निकल रही है। जो इस वीडियो के बाद मैं ई की मात्रा की भी वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर के लिए मैंने एक शब्द यहाँ रखा है कि अगर हम इस खी को, इस ई को अगर इधर लगा दें तो आप पढ़कर देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। दोनों की ध्वनियां अलग अलग है, ई और ई की। आप हल्का सा भी जोर देंगे तो खिड़की आ गया। बहुत तेजी से मैं पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूं, खिड़की आ गया। तो आपको क्या करना है, खिड़की बनाने के लिए छोटी ई लगाना होगा, जिसको आप पढ़े हैं। तो खिड़की हो गया। अब एक शब्द ग से लीजिए, आप बनाइए गरिमा। तो पहला अक्षर क्या है, ग। दूसरा अक्षर क्या है, र। और र पे किसकी मात्रा निकल रही है, ई की, ग री, और बाद में कौन सा है वर्ण, म। तो आपने क्या बना दिया, ग री मा। बोल कर देखिए, ग में मुंह बंद है, री में ई की एक हिचकी आ रही है और मां में मुंह आपका खुल रहा है। तो बन गया गरिमा। अब घ से एक शब्द बनाइए सिर्फ दो वर्ण का, और आपको बनाना है घिरा। क्या बनाना है, घी। तो समझ में आया कि घ में ई की मात्रा और र में आ की मात्रा, तो बन क्या गया, घिरा घिरा घिरा। अब च से एक शब्द लेते हैं और बनाते हैं चिमटा। तो कितने अक्षर हैं, ची म टा। अब बोलिए, इसको बोलिए ची। तो समझ में आ गया कि च में ई की मात्रा है, फिर म आ गया, और फिर ट। बोलकर देखिए, ची म टा। तो ये बन गया हमारा चिमटा। अब छ से शब्द लीजिए छिलका।
फंडा वही रखिए, वर्ण सारे आप पेंसिल से क्या करिए कि अलग अलग पहले अक्षरों को जो निकल रहे हो, जितने अक्षर निकल रहे हो लिख लीजिए। फिर उसके बाद एक एक अक्षर बोलिए कि कौन सी मात्रा निकल रही वो लगा दीजिए। अभी पूरा मोटिव क्या है आपको, तीन ही मात्राएं यहाँ प्रयोग की जा रही हैं। तो अब आ गया छी, अब समझ में आ गया कि छ पे ई की मात्रा है, ल और क बन गया हमारा छी ल क। क्या बन गया, छी ल का। अब धीरे से बोलिए, मत करिए छी, आप करिए छिलका। अगर हमने इस पे ई लगा दिया तो बन गया छील का। तो आपको जो जरा सा अंतर इसमें दिख रहा है, बस वही अंतर को, बीच की रेखा को ही पकड़ना, वही अंतर आप पकड़िए। अब ज से हम एक शब्द बनाएंगे और शब्द बनाएंगे जिनका, जी न और क। अब जनक बन गया। जनक भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, बट इसमें ओ की मात्रा की बात हो रही है और हम ई की मात्रा सीख रहे हैं। तो हमने कहा जी यानी ई की मात्रा लगा, न और क पे मुंह खुल गया, बन गया जिन क। अब चलिए ट से शब्द बनाते हैं। जरूरी नहीं आप क्रम से बनाइए, मैंने थोड़े से क्रम लिए हैं, बाकी अलग से भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको टिकना एक शब्द बनाना है। टिक और ना बोलकर देखिए। ट पे ई की मात्रा, फिर क और न पे यहां डंडा यानी अ की मात्रा लगाया गया। तो क्या बन गया, टिकना। अब हम ठ से बनाते हैं ठिकाना, ठिका और न। तो क्या बन गया यहां पर, ठिकाना। सारी मात्राएं, जितनी भी ये तीनों मात्राएं हैं वो सब यहां लग रही हैं। कोई भी अगर आप शब्द का निर्माण करते हैं तो इन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शब्द में 4 5 6 मात्राएं भी लग जाती हैं। इसलिए एक एक मात्रा को हम समझते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आ जाएगा। अब यहां से हमको ड से डलिया बनाना है। अब डलिया में फंडा वही, डलिया। अब ड आ गया। अब यहां देखिए ली की बात कर रहा है और यहां य की बात कर रहा है, यानी ड ली य। ड से क्या बन गया, डलिया। अब ढ से ढपिया, क्या बनाना, ढपिया। तो ढ, फिर प पे ई की मात्रा और य पे आ की मात्रा, बन गया ढपिया। ता से एक घरेलू शब्द बनाइए, तकिया, तकिया। अब धीरे बोलिए या तेज बोलिए, अंतर समझ में आ ही रहा है। अगर हम इसमें ई की मात्रा लगा दें, ई हमेशा ई की मात्रा हिचकी लेगी और ई की मात्रा गाना गाएगी, यानी आगे की तरफ हमारा श्वास जाएगा। अब हमने त और की और य बना दिया, क्या, तकिया। समझ में आया ना कि थोड़ा सा ही अंतर है। अब थ से एक शब्द हम लेंगे, थिरकन। कितने हैं इसमें अक्षर, थी र क न। तो पहला हमने किया थी, फिर र, फिर क और फिर न, और हमने बना दिया थी र क न। अगर इसमें हमने कहीं डंडा लगा दिया तो मान लो र पे लगा दिया तो थी रा कन। अगर हमने न पे लगा दिया तो थी र क ना, थी र क ना। तो ये चीज आपको देखना है कि मुंह खुल कहाँ रहा है, बंद कहाँ हो रहा है, और ई की मात्रा निकल कहाँ रही, हिचकी लेकर अगर आ रही है तो छोटी ई की मात्रा है और वो वर्ण के उल्टी तरफ लगेगा। अब द से भी 4 वर्ण वाले शब्द बनाइए, दि, वा, क और र। तो बन क्या गया, दि वा क र। अब धा से एक शब्द, ध नी न्या। तो क्या बन गया, धनिया। अब न से एक शब्द, न नि हाल, न नि और ह और ल। तो क्या बन गया, न नि हाल। तो समझ में आपको आया होगा कि ई और ई में क्या अंतर है। तो यहां पर आपको ई मात्रा समझ में आया होगा। चलिए 2-4 शब्द हम और बनाते हैं। आप परिवार गिनिए, आप तब तक अक्षर गिनिए, मैं यहां लिख रही हूं, प री व र। अब री की मात्रा कहां निकल रही है, र पे। तो बन क्या गया, परिवार, परिवार। अगर हमने कहीं ये मात्रा गलत लगा दिया तो हम इसको पढ़ेंगे परिवार। यहीं से आपको अंतर समझना है
कि ये परिवार लिखा है। एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि सारी मात्राओं के शब्द आप जरूर बनाइए, या तो आप सही बनाएंगे या तो आप गलत बनाएंगे, लेकिन जब आप उस शब्द को बना लीजिए फिर पढ़कर देखिए, किसी भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन शर्त यही होगी कि शब्द लिखिए तो उसको जरूर पढ़िए और इन मात्राओं का अंतर भी जहन में जरूर रखिए। अब हम एक शब्द बनाते हैं सितारा। क्या बनाते हैं? सी ता और र बन गया सितारा। एक शब्द लीजिए चिनगारी। अब यहां च न ग र चनगर हो गया। अब पहला जो आपको दिमाग में रखना है कि मैम ने बोला है चिनगारी, तो ची यानी ई की मात्रा च पे निकल रही है तो ची, फिर न पे अ है न, फिर गा पे आ है, और फिर मैम ने कहा री, तो बन क्या गया? चिनगारी। और कहीं अगर इसको भी आपने उल्टा लिख दिया तो चिनगारी क्या बन गया? चिनगारी। लिखना क्या है? चिनगारी। तो यहां एक शब्द मैंने आपको तुलनात्मक दिया ई और ई की मात्रा का। तो आशा करती हूं कि आपको आ और ई की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज आपने ई मात्रा सीखा। अब एक वीडियो ई मात्रा के पहले आपके पास आएगा जिसमें मैं 20 शब्द इमला बोलूंगी और आपको इसी तरीके से उसको लिखना होगा। तो फिर ई मात्रा के वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय।